तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग शुरू करने जा रहे हैं। हम तो शुरू कर देते हैं, थोड़ा बकवास वकवास नहीं करेंगे क्या? चल ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है एसी जनरेटर। क्या नाम है बुआ उसका? मत करो। और उसको हम लोग बोलते हैं एसी जनित्र। क्या बोलते हैं बुआ? हिंदी में जनित्र, इंग्लिश में जनरेटर। कौन है बुआ? जनरेटर, ठीक है ना। हमारे हिंदू धर्म में 3 देवी देवता है, मतलब देवता पावरफुल। पहला ब्रह्मा जी, जो सबको बनाते हैं, जनरेट करते हैं। दूसरा है विष्णु जी, पालनहार, जो सबको पालते हैं, फीड करते हैं। और एक है शंकर जी, डिस्ट्रॉयर, जो सबको डिस्ट्रॉय करते हैं, त्रिशूले भोग देते हैं सीधे पेट में, लिए ले ले है ना? है ना? तो खैर, कहने का मतलब यहाँ पर कितने हमारे पास 3, तो इसको बोलते हैं जनरेटर, मतलब जन उत्पन्न करने वाला। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। प्लीज हेडिंग दीजिए तो आप लोग, लिखो लिखो। सभी लोग लिखिए, कोई नहीं बचना चाहिए, बच्चा बूढ़ा जवान सब लिखेगा, है ना? बुढ़ापा सिर्फ एज से नहीं होता है। आपके अंदर एनर्जी नहीं है, चिड़चिड़ापन है, तो आप बुढ़ाए नहीं हुए, आप एनर्जी दिखना चाहिए ना। आगे बढ़े क्या हम लोग? देखिए, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा बच्चे लोग, सभी लोग, ये आजकल इंटरनेट पर भी बहुत चल रहा है। जिस आदमी का जन्म 1990 से लेकर के 2000 तक हुआ था, उसको कायदे से अभी 30, 32, 28 साल का हो जाना चाहिए, 34 साल का हो जाना चाहिए। और जिस बच्चे का जन्म हुआ है 2000 के बाद, जैसे आप लोग का भी हुआ होगा 2005, 2004, 2006, उन बच्चों का मतलब जिनका भी अपना अपना अलग अलग हो सकता है, उन बच्चों का एज हो जाना चाहिए था 16, 17, 18, 19, 20 तक। अब क्या देखा जा रहा है, जिसका एज पहले हुआ था, वो 34 साल, 30 साल, 28 साल का आदमी ज्यादा जवान और एक्यूरेट दिखाई दे रहा है इस 20 साल वालों से। अब हम कई बच्चों को देख रहे हैं, उसका बाल पक रहा है, 20 साल हो चुका है। कई गर्ल्स का देखिएगा, पूरा का पूरा बाल पक गया हुआ है। और अभी 34 साल का आदमी का भी एक भी बाल नहीं पका हुआ है। ऐसे कई लोग हैं, उसके चेहरे पे देखिएगा तो अजीब तरह का है। तो मतलब बुझा ही नहीं रहा है कि अगर एक जेनजी वाला कपड़ा पहन लेके एक आदमी, बुझा भी नहीं रहा है कौन जेनजी है, कौन रियल में वो है, मिलीनियर है। नहीं बुझाता, ये एकदम फेटा गया हुआ है, क्योंकि हार्मोन चेंज हुआ है। और आप ये याद कीजिए, जो आपके पिताजी 16 साल में दिखते थे एकदम गबरू, ये एकदम मोच वोच रख करके एकदम, 30 साल का आदमी एकदम भयंकर दिखता था पहले, और आप 30 साल का आदमी बच्चा दिखता है। 16 साल में आपके पिताजी का फोटो देखिए, एकदम लगता है कि खेत हुए जोत के पूरा लगता है मोच उच आ गया हुआ, और आप लोग 16 साल में लगता है नॉर्मल है। पूरा चेंज हो रहा है पूरा जनरेशन, ठीक है ना। खैर, हमारा एज को बोल सकता है कि हम अभी 45 साल के होंगे। 80 साल नजर आ रहे हैं रे। वाह बउआ रे, रे बाबू, चल लिख रे बउआ। चलो लिखो, चश्मा लगा के, अबे करो बात, धोती पहन के, अभी मैं लपेट के, है ना। चलो लिखो तो बउआ, लिखवाते हैं। सुनो क्या होता है, जब चक्री घूमता है घर 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 घर, तो करंट आता है धर 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 धर। करंट कैसे, चक्री कैसे घूमता है, तो करंट कैसे आता है, धर धर धर। मतलब कि चक्री का घूमना हुआ मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? समझे, जेर थतराते रहता है, यांत्रिक ऊर्जा को बदल दिया विद्युतीय ऊर्जा में। तो वैसा यंत्र जो किसको किससे बदल दे, कौन से ऊर्जा में, क्या कहलाएगा? लिख डाल, लिखो। वैसा यंत्र, प्यारे बच्चों, वैसा यंत्र जो, वैसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को, कौन से ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है,
बदलता है, उस यंत्र को बोलिए, उस यंत्र को हाँ एसी जनरेटर यानी जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? एसी जनित्र कहते हैं। ठीक है, और ये किस पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किस पे काम करता है? प्रेरण। नहीं होता है कि फ्लक्स बदलेगा तो सॉरी एंगल बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आएगा, यही ना कहता है। तो लिखिएगा, लिखिएगा, पहले परिभाषा लिख लिए। 5 नंबरी की कितनी चीजें होती है? 5। परिभाषा, सिद्धांत, बनावट, कार्य, उपयोग। तो पहला हमने क्या लिखा, दूसरा क्या लिखेंगे? लिखिए सिद्धांत प्लीज, लिखिए, लिखिएगा। यह आधारित है, यह आधारित है किस पर? यह आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। यह आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। बहुत सारा यूपी बोर्ड का बच्चा भी जुड़ गया है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, अब लिखेंगे बउआ बनावट। बउआ मैं बनावट इससे पहले आपको बताऊं, थोड़ा सा इधर समझा देता हूं। छठा चल रहा है ना? देखो, देखो क्या हुआ है। देखो इधर दो गो चुंबक लिए हैं। अब आप कहिएगा चुंबक क्यों लिए भाई आप? कुछ कारण होगा लेने का। मैंने आपको बोला था कोई भी चीज गोल गोल तभी घूमेगा जब उसमें बल आघूर्ण आएगा। और मैंने बल आघूर्ण के फॉर्मूला में आपको बताया था कि किसी भी अगर चालक में बल आघूर्ण उत्पन्न करना है तो उसकी 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। दूसरा, बंद लूप चाहिए, क्वाइल बंद होना चाहिए। तीसरा, उसमें करंट दौड़ना चाहिए। अगर ये 3 चीज आ गया तो वस्तु गोल गोल घूमना क्या होगा? चालू होगा। 5वां चैप्टर में पढ़ाए थे, NIAB साइन थीटा या MB साइन थीटा पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? टॉर्क कब आता है? तो अब बताइए पहला गुण क्या होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र आना चाहिए। तो ये चुंबक क्या लाके दे रहा है आपको? चुंबकीय क्षेत्र क्या लाके दे रहा है? अच्छा, और ये जो ऐसे आपको दिखाई दे रहा है कॉपर का ये बना हुआ है, ये लूप बंद कर दिया कि नहीं कर दिया? लूप बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? लूप। अब जरा बताइए, जब इस बंद लूप को इधर घुमाइएगा हल्का सा एक बार, तो एंगल बदला। एंगल पहले मान के चलिए 90 डिग्री था, फिर एंगल बदला। और एंगल बदलते आपको पता है ना फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एक, BA cos थीटा। तो अगर थीटा में परिवर्तन आएगा तो क्या बी में फाई में परिवर्तन नहीं आएगा? और जब एक बार फाई में परिवर्तन आ गया तो फराडे का नियम क्या कहता है? ईएमएफ आएगा। बोलिए कहता है कि नहीं कहता है, सब हमको बता दो। अगर फ्लक्स में परिवर्तन आया तो ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? बोलना। तो आप बताइए, अगर इसमें सबसे पहली बात, एक बार हमने, इसीलिए याद रखिएगा शुरुआत में जनरेटर को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। तो एक बार जब घुमा दिया तो करंट आ गया, और हल्का सा करंट आया तो फिर क्या होगा? वही करंट क्या करेगा उसको, और जितना वो नचेगा उतना फ्लक्स चेंज होगा। बोलना, जितना नचेगा उतना क्या चेंज होगा? फ्लक्स। अब वो फ्लक्स चेंज होगा तो फिर क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? ईएमएफ आएगा, यानी करंट यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा घर में चला जाएगा। तो पूरी कहानी समझ में आ गई। इससे क्या क्या लगा हुआ? पहला इसमें लगा हुआ क्या क्या है। तो पहले बनावट में 2 हम लोग चुंबक लेंगे, एक आर्मेचर लेंगे, इसको आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर। 2 गो रिंग लेंगे,
और ये रिंग स्लिप रिंग है, स्लिप मतलब पिछल जाना, स्लिप रिंग है, स्लिप छल्ला, ठीक। 2 गो ब्रश लेंगे कार्बन का B1 B2, बस, और इसी से करंट क्या हो जाएगा बुआ, चला जाएगा, बस। तो आप समझ में आया यहाँ पर कितने चीजें लेंगे हम लोग। तो आप बताइए इसमें कितने मुख्य पार्ट है। पहला चुंबक, दूसरा आर्मेचर, तीसरा रिंग, चौथा ब्रश, बस, बनावट खत्म। कोई दिक्कत। तो ऐसा पिक्चर तो आप बना नहीं सकते हो, तो अच्छा वाला पिक्चर जो बोर्ड एग्जाम में लिख सको मैं बनाता हूँ क्या। तो चलिए मैं आपको एक सस्ता सा पिक्चर बनाकर देता हूँ। आर्मेचर क्या है बउआ, स्लिप रिंग, इसका रिंग उधर, इसका रिंग इधर, ब्रश, और यहाँ से निकल गया जो भी आपको एनर्जी निकालना था, लोड। ए लोड वर्ग रे कम कर। तो लोड यही ना होता है, जैसे एनर्जी निकलता था, जनरेटर बढ़ जाए तो कम कम करो, तो जनरेटर जितना लोड सह सकता है उतना लोड तुम दोगे ना इस पर। तो बउआ एक बात बताओ, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, क्या हुआ, क्या क्या चीज है इसमें, 4। तो एक काम करते हैं ना प्यारे बच्चों, ये पिक्चर को आप लोग पहले बना लीजिएगा क्या, बना ही लीजिए, बनाइए पिक्चर, बना पिक्चर। बउआ श्रीधर पानी ले आओ तो थोड़ा सा। जल ही जीवन है, जल ही क्या है, जीवन है, जीवन जल है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चित्रा गले, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आप बढ़ना नहीं, आप लिखवाना है, ठीक है। तो लिखिएगा, जनित्र के 4 मुख्य भाग होते हैं, पाठ को भागे ना बोलते हैं, हाँ। जनित्र को, ये भागा नहीं, जरा यही रहेगा, फिर बना भी लीजिएगा, तब तक स्टार्ट कीजिए। जनित्र के 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला क्या है बउआ, जनित्र के 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला को बोलते हैं बउआ अस्थाई चुंबक। कौन सा चुंबक, अस्थाई। दूसरा को बोलते हैं आर्मेचर। तीसरा को बोलते हैं बउआ हम लोग स्लिप रिंग। ये ब्रश में तलावे से कि मुधन्ने से कि डंटी से, ब्रश ई ठीक हो ना, ई ठीक है कि ई ठीक है।
ये हो ये ठीक हो जाए दे जेकरा जेकरा हमरा ट्रोल करे को तो कोनो बात पे करते की रे वो तो हमरा कुछो काट के कर सके छी कि देखिए गलत पढ़ाया ये देखो आगे बढ़े ठीक है अब बउआ अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एक एक करके डिटेल करते हैं सबसे पहले लिखिएगा स्थायी चुंबक ठीक है पहला लिख करके हेडिंग दीजिए इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं अब लिखिए ना बाद में बोलिए क्या बोले सर लिखो अस्थाई लिखो अस्थाई चुंबक अस्थाई चुंबक लिख करके हेडिंग दो लिखिए अस्थाई चुंबक में दो अस्थाई मजबूत चुंबक दो अस्थाई मजबूत चुंबक ठीक है क्या बोले हम लोग दो अस्थाई चुंबक दो मजबूत अस्थाई चुंबक एन एस नाम दे दो एन एस एन एस एक दूसरे से एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं एक दूसरे कुछ दूरी पर रखा जाता है एक दूसरे से कुछ दूरी पर समानांतर रखा जाता है एक दूसरे से कुछ दूरी पर समानांतर रखा जाता है समानांतर रखा जाता है ठीक है चलिए अब अगला आर्मेचर फिर क्या लिखिएगा क्या बोले हम लोग अगला लिखो ना आर्मेचर लिख लिया आर्मेचर अब लिखो आर्मेचर में बंद कुंडली बंद कुंडली ABCD हाँ बंद कुंडली ABCD बंद कुंडली ABCD जो चुंबक के बीच रखा गया है जो कहाँ रखा गया है जो चुंबक के बीच रखा गया है उसे आर्मेचर कहते हैं उसे क्या कहते हैं बुआ उसे आर्मेचर कहते हैं क्या कहते हैं बुआ बोलिए क्या कहते हैं उसे आर्मेचर कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं बुआ आर्मेचर कहते हैं ठीक है अच्छा जो रिंग से भी जुड़ा होता है किससे जुड़ा होता है बुआ रिंग से भी जुड़ा होता है हाँ रिंग नहीं है रिंग से भी जुड़ा होता है ठीक है अब लिखिए बुआ स्लिप रिंग तीसरा तीसरा में क्या लिखिएगा बुआ तीसरा में क्या लिखिएगा स्लिप रिंग अच्छा स्लिप रिंग क्या होता है सुनिएगा R1 और R2 दो वृत्ताकार क्या बोलेंगे बुआ वृत्ताकार रिंग छल्ला जिसको बोलते हैं वो जुड़ा हुआ है किससे बुआ आर्मेचर से और वह घूमता है आर्मेचर के साथ साथ तो लिखिएगा दो दो छल्ला दो छल्ला R1 तथा R2
क्या बोले? 2 छल्ला R1 तथा R2। R2 वृत्ताकार आकार का, वृत्ताकार आकार का आर्मेचर से जुड़ा है, आर्मेचर से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? आर्मेचर से, जो आर्मेचर के साथ साथ घूमता है। जो आर्मेचर के साथ साथ घूमता है। किसके साथ साथ घूमता है बुआ? आर्मेचर के साथ साथ घूमता है। ठीक है, अगला लिखिए, ब्रश। अगला लिखिए ब्रश, 5 नंबरी है, लिखिए ब्रश में। ब्रश में लिखिएगा, कार्बन से बने ब्रश B1 तथा B2, कार्बन से बने ब्रश B1 तथा B2, कार्बन से बने ब्रश B1 तथा B2 छल्ले से जुड़ा है, छल्ले से जुड़ा है, लेकिन यह छल्ले के साथ नहीं घूमता, लेकिन यह छल्ले के साथ नहीं घूमता। ठीक है, किसके साथ नहीं घूमता बुआ? छल्ले के साथ नहीं घूमता। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट। अब कार्य विधि, अति खत्म हो गया, बनावट खत्म हो गया। अब क्या लिखिएगा बुआ? कार्य विधि लिखिए तो। कौन सा विधि? कार्य विधि लिखिए जी। हाँ, क्या बोला? अच्छा, हाँ। हम्म। हम्म। और बिहेव के बारे में? और बिहेव के बारे में नहीं बोली? अच्छा, हाँ। हम्म। 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 ठीक है। अच्छा, मैं 2 मिनट में कॉल करूँ बस खत्म करके? हाँ, तो क्या बोल रहा था वो? कार्य विधि लिखिए तो, कार्य विधि के बारे में लिखिए, कार्य विधि के बारे में लिखिए। लिखवाता हूँ, लिखिएगा। देखो, कार्य विधि में क्या होता है, जब आर्मेचर गोल गोल घूमता है, कौन घूमता है? जिससे उसके एंगल में चेंज आता है। किस में चेंज आता है? और कोण में चेंज बराबर होने से, लगातार कोण में चेंज होने से क्या होता है? उसमें फ्लक्स में चेंज होता है। और फ्लक्स में चेंज होने से क्या होता है? विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। बस हो गया, इतने कार्य विधि है। तो लिखिएगा, आर्मेचर के लगातार घूमने से, आर्मेचर से लगातार घूमने में, आर्मेचर से लगातार घूमने में, आर्मेचर से लगातार घूमने में, ठीक है, आर्मेचर से लगातार घूमने में कोण में लगातार परिवर्तन आता है। कोण में लगातार परिवर्तन आता है। कोण में लगातार परिवर्तन आता है, जिससे, कोण में लगातार परिवर्तन आता है, जिससे फ्लक्स में भी परिवर्तन आता है। फ्लक्स में भी परिवर्तन आता है। और और ईएमएफ, और
विद्युत वाहक बल लिख लो, और विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है बुआ? प्रेरित हो जाता है। और विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? प्रेरित। विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। अब चलो यहाँ देखो, फाई बराबर फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा फराडे के नियम से, करूंगा ना ऐसा, E बराबर, तो बताइए E बराबर क्या मिलेगा, जरा बताओ तो। अच्छा एक बात बताओ, थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या? बोलिए, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी। तो आप बताइए फाई की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप बट्टे क्या लिखेंगे? dt। जो बाहर निकलने वाला उसको बाहर निकाल लीजिए। तो आप बताइए, माइनस ओमेगा बाहर चला जाएगा, और अंदर क्या बचेगा बुआ? माइनस। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो आप बताइए ईएमएफ बराबर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, NAB ओमेगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? और इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं? अच्छा एक बात बताइए तो बच्चों, ये किसका ग्राफ है? साइन का। तो साइन का ग्राफ ऐसे ही ना होता है, देखिए तो। होता है। अब ये कितना होगा, ये वाला वैल्यू, ये जो आगे है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और उसके बाद सुनिएगा, अगर तुम टाइम के दृष्टिकोण से देखोगे तो एक चक्कर काटने में टोटल टाइम कितना लगा? टी। तो बताइए आधा चक्कर काटने में कितना टाइम लगा होगा? T/2। अच्छा उसका आधा चक्कर काटने में, और इसका आधा चक्कर काटने में 3T/2। नहीं 3T/2 नहीं, 3T/4 हो गया। अच्छा, और अगर तुम मान लो एक चक्कर पूरा करने मतलब 180 डिग्री, नहीं 180 नहीं, 360, एक पूरा चक्कर का 360। तो अगर तुम डिग्री में देखोगे तो 0 डिग्री, और ये 360 मतलब 2 पाई। तो आधा चक्कर का कितना होगा? पाई। और इसका हो जाएगा पाई/2, और इसका हो जाएगा 3 पाई/2। बोलना। तो ये हमारे पास पाई के रूप में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। इतना समझने में कोई दिक्कत? तो एक काम कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। थोड़ा सा और बचा हुआ है, डीसी जनरेटर और मोटर। बस हमारा टॉपिक क्या हो जाए खत्म। तो कल 5 मिनट का क्लास चलेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे सारा, ठीक है ना। तो चलिए एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, और फिर मुलाकात होगी कल, अगर तुम लोग जिंदा रहे तो।